अब देखते हैं कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर को हम सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे, और जैसे तुमने रेजिस्टेंस पढ़ा था ना, तो वैसे ही कुछ, हाँ वैसे ही होगा कुछ, लेकिन उसकी ना कुछ बातें पता होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन, पहला हो गया सीरीज। सीरीज का मतलब कैसे जुड़े होने चाहिए, जैसे एक लाइन में तो कई सारे तरीके से जोड़ सकते हैं। तो तुम ऐसा समझो कि जब एक कैपेसिटर, देखो हर कैपेसिटर से दो ही तारें निकलती हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि उससे दो तार होती हैं, उसमें तुमने देखा नहीं है कंडेंसर में दो तारें होती हैं, उसको लगा देते हैं। तो देखो एक तार ये हो गई, दूसरी तार ये हो गई, ठीक। ऐसे ही दूसरा कैपेसिटर है, उसका एक तार ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ठीक है। तो अब ये एक एक तार दोनों की जुड़ जाए, ऐसे जुड़ जाए जैसे ट्रेन के डिब्बे जुड़ते हैं, वैसे जुड़ जाए, तो उसको बोलते हैं सीरीज। तो याद रखो, जो भी दो कैपेसिटर है उसका एक एक तार जुड़ जाए, ठीक है, दोनों की एक एक तार आपस में जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं सीरीज। और बीच में कोई तीसरी तार नहीं आनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीसरे कैपेसिटर की तार आ गई। तो ये सीरीज में नहीं रहेंगे? हाँ, ये सीरीज में नहीं होगा। सीरीज में होने के लिए सिर्फ दो कैपेसिटर के जो एक एक तार है वो जोड़ी होनी चाहिए, और कोई तार नहीं आनी चाहिए बीच में, उसको बोलते हैं सीरीज। ऐसे पता चलेगा, क्योंकि अब जब मैं बताऊंगा कि इसमें चार्ज इतना रहता है तो क्वेश्चन में पता नहीं चलता ना, वो क्वेश्चन में थोड़ी दिया होता कि इसमें चार्ज इतना रहे। जैसे तुमको रेजिस्टेंस में क्या रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, सुना होगा ना, सीरीज में करंट सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या ये दिया होता है कि इन दोनों में करंट सेम है, तो सीरीज का पता लगा लो। तो तुम खुद देखना होगा किस में करंट सेम रहेगा। करंट सेम तो बाद में करेंगे ना, उसकी कुछ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो हमें ऐसे पता चलेगा कि एक एक हाथ जुड़, एक एक तार जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। दो कैपेसिटर की एक एक तार जुड़ गई और कोई तीसरी तार अगर बीच में नहीं है तो वो किस में लगे हुए हैं, बस हटाओ उसको। अब देखो सीरीज में, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने जोड़ दिया, अच्छा इस पे चार्ज कैसे आएगा, बताओ चार्ज कैसे आएगा इस पे, चार्ज बैटरी कैसे बताता है, एक कैपेसिटर पे भी तो ऐसे ही आता है ना, वहाँ से उठा के रखता है बैटरी, एक प्लेट से उठा के दूसरी प्लेट में डाल दिया। तो इसमें क्या करेगा, कहाँ से उठाएगा, ऐसे जोड़ दी बैटरी तो कहाँ से उठाएगा, इस वाली प्लेट से उठाएगा। ये जो है ये यहाँ से चार्ज उठाया, इसके थ्रू गया और यहाँ घुस गया, क्यों, रिवर्स किसकी, बैटरी की, चार्ज की। चार्ज तो कैसे जाता, जैसे मोटर चलाते हो पानी की, पानी कैसे जाता है, नीचे से ऊपर, मतलब लो प्रेशर से हाई प्रेशर बोलते हैं उसको, कभी उल्टा तो नहीं फ्लो करेगा, वैसे ही है। तो ये भी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। बैटरी ऐसे ही काम करती है भाई। तो यहाँ से मान लेते हैं, इधर देखो क्यू चार्ज निकला तो माइनस क्यू आ गया इस पे, यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो किया, क्यू चार्ज गया, और इस पे कितना आ जाएगा बताओ, इस वाली प्लेट पे प्लस क्यू, और बाकी इनका क्या होगा, अरे ये देखो ये क्या चीज़ है, कैसे हुआ ये देखो ये कंडक्टर हवा में लटका हुआ है, ये किसी से कांटेक्ट में, कितना कंडक्टर है ये, एक ही है। तो अब चार्ज के पास क्या होता है, चार्ज के पास कंडक्टर में क्या हो जाता है, इंडक्शन, इंडक्शन से क्या होगा बताओ, प्लस के साथ माइनस वाला आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, ये आ गया इंडक्शन, ठीक है। ऐसे चार्ज होता है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कैपेसिटर में जब हम बैटरी से जोड़ते हैं। अब इसको ये मान लो इसकी बैटरी की कुछ पोटेंशियल होगी V वोल्ट की बैटरी ले लो यार कुछ, है ना, हाँ। कैपेसिटेंस है मान लो ये C1 और ये C2, इसको ऐसा मान लो दो कैपेसिटर है C1 C2, हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट टोटल,
रिजल्टेंट निकालते हैं ना नेट, वही। तो अब देखो ये जो बैटरी है इसका लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल कुछ तो होगा, उसको V1 V2 ले लेते हैं, V1 और ये V2, ठीक है, दो पोटेंशियल ले लिया, आसपास कुछ होगा इधर उधर। इसका पोटेंशियल बताओ, ये इस तार का पोटेंशियल बताओ कितना होगा, हैं कितना होना चाहिए इस वाली तार का पोटेंशियल, बोलो बोलो, सोच के बोलो। तो तार क्या चीज़ है, कंडक्टर, कंडक्टर का पोटेंशियल क्या रहता है, बोलो। कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है, पढ़ा है कंडक्टर के बारे में, हैं कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, देखो जाके देखो यार क्या पढ़ा है, क्या होता है बस। तो पोटेंशियल कंडक्टर का कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो ये जो तार जा रही है कंडक्टर ही तो है, ये कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, कब तक कांस्टेंट, जहाँ तक वो जा रहा है। ये तो ये प्लेट भी तो कंडक्टर ही है, तो उसका पोटेंशियल कितना कितना होगा इस प्लेट का पोटेंशियल, अरे क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ देख के बोलो, वो मत बोलो, अब आप वो मत देखो, ये देख, हाँ कितना V1 यार, देखो ना इसका पोटेंशियल V1 है, तो ये पूरी तार का V1 नहीं होगा क्या, सही है कि नहीं, प्लेट का पोटेंशियल V1, और यहाँ पे बताओ इस वाली प्लेट का पोटेंशियल V2, क्योंकि ये से जुड़ा हुआ है, देखो ये V2 ये तो पूरा एक ही कंडक्टर है, V2 हो जाएगा ये पोटेंशियल। अब इस वाली प्लेट का पोटेंशियल पता नहीं, क्योंकि वो तो हवा में लटका हुआ है ना, कुछ भी हो सकता है, तो उसको V3 ले लो, तो ये भी क्या हो जाएगा V3 हैं, पता नहीं। कंडक्टर का पोटेंशियल क्या रहता है, सेम कांस्टेंट रहता है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, हाँ क्योंकि ये एक ही कंडक्टर है भाई, यहाँ से वहाँ तक एक ही कंडक्टर, ठीक है। अब आ जाओ इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो C1 इज इक्वल टू, बोलो C1, जब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, C1 C इज इक्वल टू Q अपॉन चार्ज अपन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज कितना है इस पे लगा रहे हैं, Q चार्ज हो गया, V1 माइनस V3, C2 पे आ जाओ, उस पर भी चार्ज उतना ही है, क्यों, चार्ज Q अपॉन V3 माइनस V2, ठीक है। यहाँ से निकालो V1 माइनस V3 क्या हो जाएगा, अरे Q अपॉन C1, और V3 माइनस V2 क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2, ठीक है भाई। इन दोनों को ऐड कर दो, V3 कट गया, V1 माइनस V2 क्या आ जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2, और V1 माइनस V2 है क्या चीज़, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, वही है ना, और V लिया था हमने, तो V लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई यहाँ से। अब आ जाओ इसका इक्विवेलेंट सर्किट। तो जब भी हम इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं, तो मतलब जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं सबको हटाओ और एक लगा दो, जिससे कि जितना चार्ज पहले फ्लो किया था, जितना पोटेंशियल पहले था, सेम पोटेंशियल चार्ज उतना ही रहेगा। इन दोनों को हटाओ, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाओ, बैटरी सेम रहेगी, उसका पोटेंशियल वो V है, V1 और V2 सेम रहेगा, वही। कितना चार्ज फ्लो करना चाहिए, उतना ही चार्ज फ्लो करना चाहिए जितना पहले किया था, तभी तो उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। कितना किया था, Q, तो यहाँ से Q ही जाना चाहिए, ये माइनस Q हो गया, ये प्लस Q हो गया। तो कौन सा कैपेसिटर लगाएं, तो उसको ले लेते हैं C इक्विवेलेंट ले लें। इसका पोटेंशियल क्या हो गया इस प्लेट का, V1 हो गया, और दूसरी वाली, अब इस पे इक्वेशन लिख दो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन V1 माइनस V2, और V1 माइनस V2 V के बराबर है,
और V कितना हो जाएगा ये Q अपॉन C इक्वलेंट। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब उठा के यहाँ डाल दो, उस V को उठा के इधर डाल दो, क्या आ जाएगा Q अपॉन C इक्वलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q कट गया, कॉमन लेके कट गया, तो 1 अपॉन ये हो गया। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे निकालते हैं 1 अपॉन करके, जो तुम रेजिस्टेंस में निकालते हैं ना पैरेलल वाले में, वही है ऐसे ही। लिख लो लिख लो। अच्छा ठीक है, देखो सीरीज में क्या सेम रहता है, क्या सेम रहता है सीरीज में? हाँ, चार्ज इज सेम। और पोटेंशियल डिफरेंस देखो, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है 10-12 कुछ भी होगा, वो थोड़ा इसमें चला गया थोड़ा उसमें चला गया, ये ना हमने देखो ऐड किया ना दोनों पोटेंशियल को, तब जाके हमें V मिला। इसका मतलब थोड़ा इसमें चला गया थोड़ा, तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है सीरीज में। तो पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड, ये सीरीज के लिए है। सीरीज में चार्ज सेम और पोटेंशियल डिवाइड होता है, ठीक है। अरे इसके क्वेश्चन तुमको दिखेंगे तो तुमको यही सब लगाना पड़ेगा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, लेकिन उसकी जो वो सीखना ज़रूरी है। क्वेश्चन तभी होगा वो जल्दी जल्दी तभी होगा। तुमको तो ऐसा होना चाहिए कि तुम फिगर देख के बता दो इस पे इतना चार्ज होगा, इस पे इतना, बिना लिखे बिना लिखे दिमाग में कर लो तुम, ठीक है। हो गया, लिख लिया भाई? हाँ रख भाई, लिख लिया, ठीक हो गया। चलो आ जाओ, दूसरा आ जाओ, पैरेलल। ठीक है, सीरीज का याद रखना भाई, पता कैसे चलता है सीरीज का? ऐसे ये दो एक एक तार जोड़ी होती है और बीच में कोई और तीसरी तार नहीं होनी चाहिए। पैरेलल में आ जाओ, पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में दोनों कैपेसिटर के दोनों तार जुड़ जाएंगे आपस में। जैसे एक आदमी ने दूसरे आदमी के दोनों हाथ पकड़ लिए, तो दोनों आदमी किस में हो गए? बस यही है, ठीक है। ये लो पैरेलल में, ये देखो जोड़ दिया, ये पैरेलल है, पैरेलल है ये। अब ये बताओ ये किसमें है? ये देखो, ये बताओ ये किसमें लगे हुए हैं? सीरीज है। और ये सीरीज है। देखो दोबारा, सीरीज का मतलब क्या होता है कि एक एक हाथ जोड़ा है, एक हाथ जोड़ा होना चाहिए। दोनों हाथ जुड़ गए तो बस ये दूसरा देखो, दोनों एक तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक नीचे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये पैरेलल हो गया। अब यहाँ से तुमने बैटरी जोड़ दी वही सब करके, ये C1 इसको C2 ले लो, ये वही V, ये V1 V2, और यहाँ पे बताओ, इधर देखो पोटेंशियल बताओ, इधर इसका कितना होगा ऊपर वाली प्लेट का? कितना होगा जल्दी बोलो? इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए? हाँ V1 है। अरे यार देखो ना, ये इस कंडक्टर ही तो है। अब कंडक्टर चार चार जगह निकल गया है, तो एक ही कंडक्टर, ये और ये क्या अलग अलग कंडक्टर हैं? एक तार से दो तारे जोड़ दो, 100 तारे जोड़ दो, सब जुड़े हुए हैं। एक लोहे का डंडा यहाँ डाल दो, दूसरा वहाँ डाल दो, ऐसे कर करके तुम वहाँ ले जाओ, सब टच हो रहे, तो एक ही कंडक्टर है वो, ठीक है? हैं? V1, ये V1 हो गया, तो ये भी V1 हो गया, और ये V2 है, तो ये भी V2, ये भी V2, ठीक है।
अब बैटरी क्या करेगी, यहाँ से चार्ज खींचेगी और उधर डाल देगी। पोटेंशियल डिफरेंस लगाते ही चार्ज फ्लो करने लग जाएगा। तो चार्ज कहाँ से आएगा बताओ, किधर से आएगा? हाँ बताओ, किधर से आना चाहिए चार्ज? किधर से? अरे ये बताओ ना, V2 से V1 कैसे, मतलब ये दो कैपेसिटर है, दोनों जगह से नहीं आएगा क्या? यहाँ से आ गया, इसको मान लो Q1, यहाँ से चार्ज निकला Q1 और इधर से Q2 निकला। अब इस तार में कितना आ जाएगा है? Q1 प्लस Q2। हाँ, जैसे मान लो यहाँ से 4 लीटर पानी आया, वहाँ से 5 आ गया, तो टोटल पाइप लाइन नहीं हो जाती, 2 पाइप से आ रहा पानी और आगे जाके एक में मर्ज हो जाता है। क्यों? वैसे ही है, बिल्कुल पानी की तरह है ये मोटर की तरह है। ठीक है, तो यहाँ से जुड़ गए, इसमें घुस गया, यहाँ से करके कितना चार्ज इसमें फ्लो किया? Q1 प्लस Q2। तो थोड़ा चार्ज ऊपर से लेगा, थोड़ा नीचे से लेगा और सारा चार्ज यहाँ से, तो Q ले लो तुम टोटल। तो इस पे भी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस Q1 और इस पे प्लस Q1 और ये इस पे लगा, ये Q2 माइनस Q2। ठीक है भाई, बड़ा लिख दो, बड़ा। चलो ये लो, इसको दोबारा बनाते हैं। अब ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, V1 V2 V, और ये V1 है, ये V2 V1 V2। ठीक है भाई, इस पे माइनस Q1 आ गया, प्लस Q1 और यही प्लस Q2 माइनस Q2। यहाँ से चार्ज निकला Q1 और यहाँ से चार्ज निकला Q2 और फिर यहाँ से होते हुए इसमें घुसा Q1 प्लस Q2 और उसको हमने Q ले लिया। अब ठीक है, हाँ, और क्या बताया था? हाँ, अब इक्वेशन लगानी है, कुछ नहीं करना, इक्वेशन लगाओ, इस पे लगाओ। C1 इज इक्वल टू, अरे Q1 अपॉन V1 माइनस V2, और V1 माइनस V2 तो वही है V, तो ये हो जाएगा, ऐसे कर लो तुम, C1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन V। दूसरे पे लगाओ, C2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन V1 माइनस V2, तो C2 इज इक्वल टू कितना हो गया? Q2 अपॉन V। अच्छा, अब इसके इक्विवेलेंट सर्किट पे आ जाओ। इन दोनों को हटा के हम एक कैपेसिटर लगाएंगे, बैटरी वही रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस। अब कितना चार्ज फ्लो करेगा? कितना चार्ज फ्लो करना चाहिए? बैटरी से पहले कितना चार्ज फ्लो किया था? Q, ये वाला Q1 टोटल, हाँ, Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 जाना चाहिए इस पे, और उसको हमने Q ले लिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q, ये प्लस Q। बैटरी वही है V, V1 V2। अब इस पे इक्वेशन लगा दो, क्या हो जाएगा बोलो? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना? अरे Q अपॉन V1 माइनस V2। ये V1 है, ये V2, ठीक है, और उसको तो हमने बोल दिया Q बाय V, Q बाय V। इस ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू, देखो ये Q इज इक्वल टू कितना है? C इक्विवेलेंट इंटू V। ठीक है, और Q कितना है? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, और यहाँ से Q1 निकालोगे तो क्या आएगा? Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, और यहाँ से Q2 निकालोगे तो C2 इंटू V। उठा के यहाँ डाल दो,
C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी इज इक्वल टू सी इक्वलेंट इंटू वी। वी कॉमन लेके कट गया, C1 सी इक्वलेंट आ जाएगा तुम्हारा C1 प्लस, आ गया भाई C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला है पैरेलल का। तो पैरेलल में क्या सेम रहता है? पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल इज सेम। और चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज गेट्स डिवाइडेड। लिख लो जो आपने दूसरी वाली वो इमेज बनाई थी उसमें आपने कहा ये पैरेलल है, ऐसे तो हमने सीरीज में भी बनाया। कौन सी वाली? कहाँ है ये? तुम्हें क्या लगता है सीरीज है? दोनों हाथ जुड़े कि नहीं जुड़े? दोनों तार जुड़ गई तो पैरेलल। कहाँ बनाया बताओ? अरे कहाँ बनाया सीरीज में बताओ? ऐसे ये बनाया था। नीचे क्या था? बैटरी थी ना। फिर बैटरी बीच में आ गई दोनों हाथों के, तो दोनों हाथ नहीं जुड़े हुए, ठीक है कि नहीं? ये है। लिख लिया? हो गया क्या? क्वेश्चन करते हैं कुछ सीरीज पैरेलल के, ठीक है? तब बस खत्म हो गया। बस लास्ट टॉपिक था। हाँ बड़े दिन से यही पढ़ना है सर। इलेक्ट्रिक के अलावा कुछ नहीं है सर? इलेक्ट्रिसिटी के अलावा ये चार्ज वगैरह। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी है, अगले चैप्टर में और इलेक्ट्रिसिटी। अब तो रे ऑप्टिक्स है, वो तो बहुत दिन में आएगा सर। रे ऑप्टिक्स है अभी करंट वारंट बहुत है अभी। करंट ही करंट है पहली बुक में। सर पिछले साल ही थे। कम से कम नंबर तो दिखते थे। इस साल तो पता नहीं यही तो चलता है। हो गया भाई, हो गया। लिख लो। ठीक है, आ जाओ, चलो करते हैं क्वेश्चन, करते हैं कुछ। तो जैसे मान लो ए और बी के बीच में निकालना है। जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है ना, इधर देखो, इधर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी पे हमने बैटरी जोड़ दी है, ठीक है? तो बार बार बैटरी नहीं जोड़ेंगे, ए और बी के बीच में निकालना है। तो यहाँ पे बैटरी जोड़ी होगी कहीं, ठीक है? जिसके बीच में निकालते हैं उन दोनों पॉइंट पे हम बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी की जो तारें हम वहाँ लगा देते हैं। तो बैटरी की तारें यहाँ लगा दी। तो अब हर क्वेश्चन में हम बैटरी लगाएंगे, तुम समझ जाओ। ए और बी के बीच में निकाल दो जल्दी। इसको ले, बैटरी ए और बी के बीच में होगी बैटरी। हाँ, क्या चीज़? अरे चार्ज वार्ज कुछ नहीं दे रखा भाई तुम्हें यार। उसका फॉर्मूला नहीं था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसमें चार्ज आया था क्या? सर C1 C2। हाँ वो दे रहा हूँ। 1 माइक्रोफैरेड है। अच्छा, कैपेसिटेंस की यूनिट भी लिख लो भाई, ऐसा ही। हाँ, SI यूनिट ऑफ
कैपेसिटेंस क्या होती है? फेरेड। फेरेड ये होती है फेरेड, लिख लो, एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। ये 1 ले लो। चलो ये तुमको दे रखे हैं, सारे कैपेसिटेंस दे रखे हैं, कर दो जल्दी से इसका इक्विवेलेंट निकाल दो। क्या बना दो? ये कंप्लीट है। कंप्लीट है ये। वो अगर बना दूंगा तो वो हो नहीं पाएगा तुमसे। हाँ हाँ, अभी नहीं होगा, वो बाद में होगा। सी निकाल दो जल्दी। क्या पता करना है? सीरीज और पैरेलल का पता करना है। ये दोनों सीरीज में है। कैसे 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 कैसे? क्योंकि ये और ये जोड़ रहा है, पर इन दोनों का साथ में नहीं जोड़ रहा है। इन दोनों का एक हाथ जुड़ा हुआ है, बीच में और कोई तार है? ये तो नहीं, वो तो बैटरी पे जा रही है। एक एंड जुड़ा हुआ है, दूसरा नहीं जुड़ा ना। एक एंड तो ऐसा सबका जुड़ा हुआ है, इनका भी जुड़ा हुआ है, ये लो, इस दोनों का भी जुड़ा हुआ है यहाँ से, इन दोनों का भी जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो सबका सब सीरीज में जाएंगे। तुमको ये देखना है, एक एक तार जोड़ी होनी चाहिए, बीच में कोई तीसरी तार नहीं होनी चाहिए। ये दोनों सीरीज में तब होते हैं जब ये दोनों जुड़े हैं, ठीक है, बीच में कोई और तार नहीं है। मैंने बताया ना कि ए और बी के बीच में निकालना है, तो वहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है, तो उसकी तार भी है। फिर हम इसे क्या मानेंगे? पैरेलल? क्यों? सीरीज नहीं है तो पैरेलल मान लो, ऐसा थोड़ी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीरीज भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, बस निकालो। 13/6 माइक्रोफैराड। कैसे कैसे? सर बताने लायक तो नहीं कंडीशन में। तो इन लोगों को समझाओ ना, क्या किया तुमने? पैरेलल में ले लिया। क्यों ले लिया? क्यों ले लिया पैरेलल? सीरीज क्यों लिया सीरीज? दोनों हाथ connected एक दूसरे से। अरे भैया, दोनों तार जोड़ी है, बीच में नहीं दिख रही तुमको ये तार जो बैटरी में जा रही है? वो तार नहीं है क्या? तुमको इतनी बड़ी तार नहीं दिख रही जो बैटरी पे जा रही है? सर हाँ नहीं सर, ठीक है, मेरी भी बनी। हाँ, तुम बताओ। हैं? क्या हुआ? ये क्या किया है भाई? तीन सीरीज में ले लिया हैं? इन दोनों का एक हाथ जोड़ा है, कहाँ से जोड़ा है? कहाँ जोड़ा हुआ है? यहाँ से। बीच में तार नहीं है और कोई? बीच में तार है ना, फिर कैसे सीरीज में ले लिया? कौन दोनों? ये दोनों सीरीज में कब होते हैं? जब एक एक हाथ जुड़ा हो और बीच में और कोई तीसरी तार है। तीसरी तार, हाँ, वो बैटरी से जो आ रही है। कैसे हो जाएगा ऐसे? हैं? कौन? तुम यार ये बताओ, पहले आंसर छोड़ो, सीरीज पैरेलल बताओ। सर जो 3 और 2 वाला है वो तो सीरीज में है। 3 और 2 क्यों भाई? इधर वाला 3 और वो वाला 2। क्यों? बीच वाला 2। क्यों? यहाँ से सीरीज में जो है, दोनों का एक एक हाथ
हाथ जुड़ा हुआ है, दूसरा हाथ जुड़ा नहीं हुआ। और कोई तीसरी तार तो नहीं आ रही बीच में? नहीं, और कौन सा तार है बीच में? साइड में और कोई तार तो नहीं है? हाँ, सबके दोनों दोनों तार जुड़े हुए हैं। पहले दोनों हाथ जुड़े होते हैं ना। बताओ, सीरीज पैरेलल ही पहचान लो, बस बहुत है और कुछ नहीं। क्यों है? समझाओ। सर सारे सीरीज में है। क्यों? समझाओ। सारे parallel तो नहीं है, एक साथ तो क्या है? सर 3 और 3 हमारे सीरीज में है। कौन? सीरीज में क्योंकि सर सबके दोनों हाथ तो नहीं जुड़े आपस में। सर 3 और 3 तो हमारे पैरेलल है, क्योंकि उसकी एक तार उधर जो है कौन सा वाला? कौन सा बोल रहे हो? 3 और 3 पैरेलल 3 और 3? पैरेलल है, क्यों? क्योंकि उसकी एक तार उधर जुड़ी हुई है और एक बीच में जुड़ी हुई है। बीच में कहाँ जुड़ी हुई है भाई? तो ये वाली होगी दोनों तार जुड़ी हैं क्या आपस में? बताओ भाई, पीयूष बताओ। अरे रुक जाओ एक मिनट, बोलो। हाँ बोलो। सर 3 और 3 सीरीज में है। सर 3 और 2 पैरेलल है, 1 सीरीज में है। सर 3 सीरीज में है। नहीं, तुम बताओ क्यों है? सर क्योंकि वो जो पैरेलल में होने के लिए तो दोनों हाथ जुड़ने चाहिए, तो दोनों हाथ तो जुड़ ही नहीं रहे, एक ही हाथ तो जुड़ रहा है। दो नहीं जुड़ रहे तो सीरीज हो गया? ऐसा होता है क्या? सर 3 पैरेलल है, 1 सीरीज में है। 3 पैरेलल 1 सीरीज में होने के साथ तीनों के साथ 3 पैरेलल है, पैरेलल और बाकी भी वो तीनों का 1 के साथ सीरीज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने सबने गलत बताया, क्या सर? सब गलत हो तुम। सर क्या है आंसर आप बताओ। और हाँ, हम बता। क्यों गलत है सर, ये बता दो एक बार। क्या मैं जो बताऊंगा तुम खुद ही बता दोगे कि तुमको गलत हो। देखो इधर, इधर देखो। तुम्हें सीरीज, चलो चेक कर लेते हैं। ये दोनों सीरीज, तुम बोल रहे हो सीरीज में, कोई सीरीज बोल रहा था, लेकिन ये दोनों के एक हाथ जुड़ा हुआ है, बीच में तीसरी तार आ गई, तो अभी सीरीज नहीं हो सकता। तो ये पैरेलल ही होगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है। सर तो फिर क्या होगा सर? अरे तो आगे तो बोलने दो। इधर देखो, यहाँ से एक हाथ जुड़ गया, इन दोनों का एक एक तार जुड़ गई, एक एक तार जुड़ गई। दूसरी तरफ से ये दोनों तार आ रहे हैं, ये दोनों तारे, एक ये एक वो कहाँ से जुड़ रही है बता दो तुम मुझे। ये एक जो तार आ रही है और ये जो तार जा रही है, कहाँ जुड़ रही हैं? बीच में ये कैपेसिटर आ गया, कहाँ से जुड़ रहे हो? वो कैपेसिटर नहीं आ गया यहाँ पे, और वो पीछे से वो जो जा रही है वो यहाँ पे कैपेसिटर आ गया। तो ये दोनों तारे कहीं जुड़ रही है क्या? ये दोनों ऊपर नीचे वाली नहीं जुड़ रही, पैरेलल भी नहीं है। अरे यार रुक तो जा, मैं तो तुमको बता रहा हूँ ना। तुम क्या बोल रहे थे? ये कौन सा बोल रहे थे और कौन सा? ये दोनों भी सीरीज में नहीं हो सकते क्योंकि ये तीसरी तार आ गई। ठीक है, ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकते, तीसरी तार आ गई है। ये दोनों भी नहीं हो सकते, तीसरी तार आ गई। ये दोनों ही नहीं हो सकते। वो सीरीज में लग रहा है कुछ? अब बताओ, सीरीज में कोई लग रहा है? नहीं लग रहा ना, नहीं लग रहा। अब पैरेलल चेक कर लो, पैरेलल चेक करो, चेक तो करो। मैंने सारे किए क्या हैं? हो सकता कोई भी पैरेलल ना हो। ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते। क्यों? ये दोनों भी नहीं हो सकते क्योंकि अब इनका एक हाथ यहाँ पे तार जुड़ गई, दूसरी तार तो बीच में एक कैपेसिटर आ गया। ये दोनों भी नहीं हो सकते, यहाँ से एक तार जुड़ गई, पीछे से। हाँ बोलो। 3 और 2 सीरीज में नहीं हो सकते, एक तार जुड़ रही है। ये दोनों हाँ, एक तार नहीं, जुड़, वो नीचे वाली। एक तार जुड़ रही है, लेकिन एक एक हाँ तार जुड़ रही है, बीच में तीसरी तार भी तो आ रही है। अच्छा, तो फिर हम उन तीनों को पैरेलल नहीं ले सकते सिलेक्ट करके? किन तीनों को? अरे क्यों ले लेंगे पैरेलल? सर सबकी एक तार, अरे एक एक तार जुड़ने से थोड़ी पैरेलल हो जाता है। दोनों जुड़ी हुई है ना। दोनों दोनों कहाँ जुड़ी हुई है भाई? इन दोनों की कहाँ जुड़ी हुई है दोनों तारें? अरे ये तार यहाँ से आ रही है, बीच में ये गैप नहीं आ गया तुम्हारा? क्या यार, कनेक्शन के गैप नहीं आ गया? कहाँ जुड़ी हुई है? किसके? तीनों के साथ में पैरेलल नहीं ले सकते? साथ में ले लो, चाहे 2 को ले लो, चाहे 10 ले लो, तुम उन सब के 2-2 हाथ जुड़े होने चाहिए। जैसे कि ये कैपेसिटर, ये एक ले लो,
ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और फिर ये भी पैरेलल है। इन दोनों के दोनों हाथ जुड़े हैं, इन दोनों के दोनों हाथ जुड़ गए, इन ऊपर नीचे वालों के भी दोनों हाथ जुड़ गए, तो तीनों पैरेलल हो गए आपस में। ये है। तो यहां पे तो तुम कैसे लगा रहे हो यार, ऐसे नहीं लगाते। देखो ये 2 और 1, इन दोनों का देखो, एक तार यहां से जुड़ रही है, एक तार पीछे से आ रही है, ये जुड़ गई, दोनों किस में हो गए, बस पैरेलल। तीसरी तार में काउंट होगी, जैसे उधर पैरेलल में क्या बताया था, दोनों हाथ जुड़ने चाहिए। बस वो जुड़ गए। तो फिर सीरीज में भी तो ये बताता है एक हाथ जुड़ना चाहिए। लेकिन तीसरी तार भी का कंसेप्ट, तीसरी तार भी तो बताई थी, तीसरी तार नहीं आ जानी चाहिए। अच्छा पैरेलल में आ सकते हैं तीसरी तार, पैरेलल में तो कितने मर्जी कनेक्शन आ जाए, बस उसका एक ही कंडीशन है, दोनों हाथ जुड़ने चाहिए, सीरीज में नहीं आ सकते। दोनों हाथ जुड़ने चाहिए, पैरेलल है। सीरीज में एक एक हाथ जुड़ना चाहिए और बीच में कोई तीसरी तार नहीं आनी चाहिए, बस। ठीक है, तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमने किया था पैरेलल वाला, तब तुमने ऐसा तो नहीं सोचा कि ये तो दोनों पैरेलल हैं, दोनों हाथ जोड़े हैं, बीच में तीसरी तार भी आ गई, ये कैसे पैरेलल हो गए? जब ये पैरेलल हो तो वो भी तो हो सकते हैं पैरेलल, तो इसमें वो तीसरी तार का फंडा नहीं है। ठीक है, ये दोनों अब निकालो, जल्दी निकालो, 2 और 1 3 हो गया पैरेलल, और बाकी निकालो निकालो। अब ये चेक करो कि बाकी के साथ कैसे करो, टोटल निकालो ना, अब टोटल तो निकालो, किधर आएगा वो कैसे पता चलेगा? जैसे इनका इक्विवेलेंट आएगा तो क्या इनका इक्विवेलेंट आएगा हाँ। जहां पे इनके दोनों हाथ जुड़े हुए हैं उनकी जगह पे। जैसे देखो इधर, फिर एक बार तू नया वाला इधर देखो ना, नया छोड़ो, मान लो ये है, ठीक है, ऐसे मान लो कुछ, ऐसा कुछ है, ठीक है। इधर ये दोनों किस में है, पैरेलल में, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, तो ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, ऐसे से मान लो। तो इनको हटाओ, ये हटा दो, ठीक है, ये कैसे हटाओ, इतना हटा दो, ठीक है, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, और इनकी जगह पे एक कैपेसिटर जोड़ दो। दोनों तारे आपस में जुड़ी थी ना, उनको हटाओ और उनकी जगह पे एक कैपेसिटर जोड़ दो, तारे काट दो उनकी, समझ में आया? ऐसे अब करो, ये करना सीखो ना, तब जाके तुम सर्किट को छोटा कर पाओगे। सर्किट को छोटा करना है, 10 कैपेसिटर होंगे तो उससे छोटा छोटा, और तुमको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये तुम बिना लिखे ही कर पाओ, बिना लिखे ही बता दो कि ये हो गया सीरीज पैरेलल। हाँ क्या क्या हुआ? जब इन दोनों को हटा के ये हमने एक इक्विवेलेंट बना दिया है ना, अभी तीनों के पैरेलल हो गए हमारे। कैसे पैरेलल हो गए? ये तो तुमने गलत बनाया है, तुमने गलत बनाया डायग्राम। पहले डायग्राम सही बनाना सीखो। सर्किट को छोटा कैसे करते हैं? इन दोनों, ये दोनों के जो कहाँ से जुड़े हुए हैं, वो वहां से हटा दो उन दोनों को। ये जैसे इसको यहां से हटा दो। एक और तरीका देखो, एक और आसान तरीका और बताता हूं। इस तार को उठा के मैं यहां रख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा बना दूं क्या? देखो देखो इधर, यहां देखो, ये जो दो, कौन सा था, 2 वाला ऊपर जा रहा था ना, ये तार मैं ऐसे भी लगा सकता था, कोई फर्क पड़ जाता क्या? वो तार ऊपर जा रही थी, इधर जा रही, अभी भी पैरेलल है, तब भी पैरेलल थे। अब आसान लग रहा है? इन दोनों को हटा के मैं इसी के बीच में लगा दूं, क्यों? सर्किट देखने में कभी कभी मुश्किल लगता है, लेकिन उसको तुम आसान बना सकते हो, कनेक्शन को थोड़ा सा आगे पीछे करके। कैसे बनाओ बनाओ। ये 2 है, ये 2 माइक्रोफेरेड। अब मैंने इन दोनों को हटा दिया, 3 हो गया ना वो,
तो इनकी जगह पे ये पूरा हटा के 3 लगा दो। और कहाँ से जुड़ रही है वो तारें? यहाँ से जुड़ रही है, यहाँ से जुड़ रही है, इन दोनों के बीच में 3 लगा दो, ऐसा कुछ कर दो। ये ठीक है भाई, 3 माइक्रो। अब सही है, अब आसान हो गया। अब बताओ। सीरीज में सर 3 और 3 वाले बोलो बोलो जल्दी बोलो। नीचे वाले दोनों 3 सीरीज में और ऊपर वाला भी उसके साथ पैरेलल इन दोनों के एक एक तार जुड़ी हुई है, बीच में कोई और तीसरी तार नहीं है, तो सीरीज सीरीज हो गया। 3 और 3 का सीरीज। हाँ, तो इन दोनों को हटा के तुम एक कैपेसिटर लगा दो। हैं सबसे पहले वही तो बोला था हमसे फिर पहला सबसे पहले तुमने 1 क्या यार, ऐसे तो 10 लोगों ने कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा, लेकिन तुम्हारा लॉजिक तो सही नहीं था। तुम सीरीज और पैरेलल गलत बता रहे थे कि नहीं, ये बताओ। तो फिर यार उसका आंसर का क्या लेने देना तुम्हें? मैंने तो आंसर बोल दिया था, लेकिन मुझे सीरीज पैरेलल नहीं आता। आंसर तो कोई भी कुछ बोल सकता, कुछ भी, 1 2 3 4। तुमने 1 बोला था, 1 आ रहा है क्या? आंसर जो मर्जी आ रहा होगा, तुमने तो सही नहीं बोला सीरीज पैरेलल। तुम ये देखो कि क्या मैंने सीरीज पैरेलल सही पहचाना। तुम ये बोल रहे हो कि मैंने तुक्का मारा था, वो सही हो गया। इन दोनों को हटा के हाँ। जहाँ पे जुड़ेंगे वहाँ पे बनाना। हाँ तो ये तो इधर से भी जुड़ गए, यहाँ से हाँ, तो तुम देखो क्या है ना, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो तुम उस तार को यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे वहाँ लगा दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? एक बार रिपीट करना सर। या इन दोनों इस तार को ही हटा दो ना, उनको जोड़ दो ऐसे। अगर तो पैरेलल में हाँ, सीरीज में भी ऐसा कर सकते हैं। ये तार का सेक्शन है, इसको क्या ही फर्क पड़ जाएगा, हटा दो उसको। तो इसको मॉडिफाई ऐसे कर सकते हैं, देखो ये हो गया, ऐसे हो गया। तुम फिर इसको ऐसे जोड़ दो। हमने ये तार ये को शॉर्ट ये कर भी दिया। है। हाँ हाँ, शॉर्ट क्या, काट दिया उसको थोड़ा सा। और नीचे वाला जा रहा था ना, ऐसे ऐसे कर। क्यों? ये जो तार ऊपर जा रही थी उसको ऐसे समझाने के लिए। जब तुम थोड़ा सा समझ जाओगे, टाइम लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तब तुम ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन बच्चों को आदत पता है क्या होती है? पैरेलल मतलब ये, पैरेलल मतलब जो सच में पैरेलल दिख रहा है। उनको ये समझ ही नहीं आता कि ये और भैया ये कैसे, मतलब ये और ये कुछ अजीब सा जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये दोनों पैरेलल कैसे हो गए? अरे ये भी हो जाते हैं पैरेलल। पैरेलल मतलब देखने में पैरेलल नहीं, पैरेलल मतलब दोनों कनेक्शन, इन दोनों के दोनों हाथ जुड़े हैं, पैरेलल है। लेकिन इसको तुम हटा के कहाँ लगाओगे? कहीं भी लगा लो, सिर्फ यहाँ लगा लो, सिर्फ यहाँ लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये दोनों पॉइंट एक जैसे ही तो हैं। इनको तुम एक काम करो ना, ऐसे जब ज़्यादा तार हो जाती है तो उसकी गड्डी बना देते हैं, तो इन दोनों की गड्डी बना दो, ठीक है? उसको एक ही पॉइंट मान लो। अब सही लग रहा है? इसको छोटा करते जाओ, छोटा करूँगा ना तो ऐसा बनेगा कुछ। इस पॉइंट को या तो मैं बी को उधर ले जाऊँ, या इसको उधर ले जाऊँ। इसको मैं थोड़ा उधर ले जाऊँगा, ये हटाओ उसको, ये ऐसे चला गया। और फिर यहाँ से बी जा रहा है, ये ऐसे बना सकते हो, या फिर और छोटा और उठा के उधर, इस तार को ही उठा के उधर ले जाओ, ठीक है? ये सब चीज़ें पता कब होती हैं? शुरू में होती हैं। तुमको जब ये एहसास ही नहीं होता ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया पैरेलल, पैरेलल वो हो गया क्योंकि उनके दोनों हाथ जुड़े हैं। अब तुम उसको हटा के कोई तीसरा वो लगाओ क्या। अब वो कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है? जहाँ मन करे वहाँ लगाओ। मैंने नीचे लगा दिया, तुम कहाँ लगाना चाहते हो? कहाँ लगाना चाहते हो बताओ? ये इसको हटा दो। मैं यहाँ भी लगा सकता था, क्यों? ये ले, क्या ही फर्क पड़ गया उससे? ऊपर लगा दो,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक ही पोटेंशियल है, पोटेंशियल सेम है। अरे वो जो तार थी मैंने ऐसे बताया था ना कि ऐसे करके लगा दो, ये लगा दो, क्यों? एक ये ऐसा ऐसा बना के, क्यों? एक ऐसा बताया था, कुछ ऐसा कर लो। तुम ऐसा भी कर सकते हो, इसको सीधा रहने दो और इसको उठा के ऊपर ले जाओ, जैसे कि ये, इसको सीधा रहने दो, इसको सीधा रहने दो, और जो ये टेढ़ा जा रहा था उसको उठा के ऐसे ले जाओ, और जो तार थी वो ऊपर से ऐसे आ रही थी, वो बीच आ रहा है ऐसे करके, ये हो गया। क्या ये तुम बी को ऐसे बना दो, ये लो हटाओ यहाँ से भी, ऐसे बना दो बी, तार ही तो है, तार को मोड़ के जो कनेक्शन है वो ख़राब नहीं होने चाहिए। बाकी तुम तार इधर जा रही है तो उसको घुमा दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? जैसे ये तार है घूम रखी है, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है भाई? ठीक है, सर्किट चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने मतलब ये ऐसे बना लिया या वैसे बना लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, कितना आ रहा है इसका? ये तो हो गया 3। अब ये 3 और 3 सीरीज़, तो फिर C1 ले लो, उसको 3/2 हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ ये? 1/C1 + 1/C2 करोगे तो 3 और 3 का क्या आएगा? 3/2। करके देखो उसको, करके 1/3 + 1/3 कितना हो गया? 2/3। और रिवर्स कर दो तो C1 की वैल्यू 3/2 आ गई माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों, इन दोनों को हटा के तुमको एक लगाना है, इन दोनों को हटा के एक लगा दो, क्या बन जाएगा? ये ए इधर से आ रहा है और ऊपर कितना जा रहा है? 9/2 ठीक है, अब ठीक है। ये सीरीज में क्या होता है ना, सीरीज में तो दोनों कैपेसिटर को हटा के उनकी जगह एक लगा दो, वो तो ज़्यादा आसान है। इसी लाइन, एक ही लाइन पे जुड़े हुए हैं, इसी लाइन पे कहीं पे लगा दो, जहाँ मन करे लगा दिया। अब ये दोनों किस में है? 3 माइक्रोफेरेड और 3/2 माइक्रोफेरेड किस में है? ये पैरेलल हो गया, जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6, 9/2 माइक्रोफेरेड। पहले आ रहा था तो तुमने ये सब किया था या तुक्का मार दिया था? अरे आंसर तो कैसे भी आ सकता है। तुमने सीरीज पैरेलल सही लिया कि नहीं लिया, बस ये बताओ। ठीक है। ठीक है, ये घर के लिए दे रहा हूँ। टाइम कितना हो गया? नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, करो करो, अभी करो। कुछ भी ले लो उसको। ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ी है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। सारे कैपेसिटर बराबर ले लो, सी ले लो। निकालो जरा, निकालो जल्दी। ये तो हो जाना चाहिए आसान है। सीरीज पैरेलल पहचानो बस, और कुछ नहीं करना। सर रजिस्टर पे जानना मुझे लगता है 10th में ये नहीं था, अब तो बहुत कॉम्प्लेक्स समझ ही नहीं आ रहा है क्या है क्या। हाँ ये पैरेलल है कि सीरीज है, तो समझ ही नहीं आ रहा। और फिर तब भी ऐसे सर्किट आते थे वो हम कितनी इतने जल्दी कॉम्प्लेक्स भी नहीं आते थे। नहीं हमें मतलब मैंने ऐसे हाँ, बताओ। complex की
बैटरी तो जोड़ी तुमने ए और बी के बीच में, अब बताओ बैटरी है कि थर्ड वायर है कि नहीं है? जिस 2 पॉइंट के बीच में निकालना होता है ना उसमें बैटरी जोड़ दिया करो। जा तो रही है ए पे, ए से जा रही है तार। देखो देखो ध्यान से देखो। आज की क्लास में समझ में आया? हाँ। ठीक है ठीक है, वीडियो देखना जरूर जाके। सीरीज में ये और ये कौन सा वाला सीरीज़? ये और ये और ये दोनों ये दोनों का हाथ जोड़ा है, बीच में तीसरी तार नहीं है। सीरीज में हो ही सकता बिल्कुल भी। सीरीज़ नहीं हो सकता तो फिर कुछ दूसरा देखो यार, पैरेलल चेक करो। क्या है ये? क्या कहा तूने शुरू से? बोलो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सर हो गया ठीक है। तो भाई कुछ समझ में आया इसमें? जो थियोरेटिकल था और जो मतलब फॉर्मूले थे ठीक है वो आया मेरे को। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए हो गया, बहुत है। मैं भेजूँगा तुम्हें असाइनमेंट, वो ट्राई करना और फिर देखते हैं उस क्वेश्चन डाउट्स वगैरह जो भी होंगे तुम्हारे वो ले लेंगे, क्वेश्चन असाइनमेंट करेंगे, ठीक है? मेरे को घर से होमवर्क में वो असाइनमेंट करके लानी है। असाइनमेंट ट्राई करना, मैं भेजूँगा अभी, ठीक है? हाँ अब परसों आना, ठीक है? TTS। हाँ हाँ बोलो। सर इसमें तो कुछ ही नहीं सर, 1 घंटे दे दो सर मुझे आगे सर, 1 घंटे दे दो, एक छोटा सा हिंट। हिंट पहचानो। सर एक खुद सा हिंट, इससे बहुत थोड़ा सा पता चलेगा कि इन दोनों को देखो, ऐसे कुछ बता दो सर। अच्छा सर्किट कोने से शुरू करो, कोने ये से। दोनों से सर मैंने यहाँ से शुरू किया। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। हाँ हाँ सही है सही है। ये दोनों किस में हो जाएंगे? हाँ सही है, सीरीज़ फिर उसके बाद पैरेलल, फिर सीरीज़, फिर पैरेलल ना। कितना 6C आ रहा है? कैसे आ रहा है? 2C। ये 2C हो गया, फिर क्या किया तुमने? फिर सर मैंने इस वाले को देखा। इस वाले के साथ क्या हुआ? नहीं सर इस वाले को, सर इस वाले के साथ क्या? सर ये और ये भी पैरेलल में। पैरेलल कैसे होगा भाई? सर यहाँ से ये कनेक्टेड है और यहाँ से हाँ। घूम के तारा ये कनेक्टेड। कहाँ से घूम के जा रहा है भाई? बीच में कैपेसिटर नहीं आ गया? सर नहीं, हाँ वो वाला तो इसके साथ जुड़ गया ना सर, ये तो 2C हो गया। अरे 2C में तो ऐसे डंडे बनाओगे ना। हाँ सर अब बताओ कि ये हाँ, सर, तार ये कैसे यहाँ- जोड़ रही है पीछे से? सर, ये कहाँ से आ गई? ये कहाँ से आ गई तार? ये कौन सी तार? सर क्वेश्चन में ये वाला ना। अरे भैया तुमने ये जो कैपेसिटर थे, दो कैपेसिटर, इनका इक्विवेलेंट ही तो बनाया। तो क्या तार क्या तुम जोड़ दोगे क्या? ये तार हटा के पीछे से तार जोड़ दी, बच गई तार बच गई। कैसे बच गई भाई? सर, कैपेसिटर हट गया, एक कैपेसिटर बढ़ा लगा दिया। यार यहाँ से कौन सी तार है जो उधर को जा रही है? यहाँ से कौन सी तार है? नहीं आया कैपेसिटर लगा था मतलब। कैपेसिटर लगा। तुम इक्विवेलेंट भी बनाओगे तो उसका भी तो कैपेसिटर लगेगा बीच में। ऐसे मत करो। हाँ हो गया कि नहीं? बोलो। आ गया आंसर? आ गया? हाँ ठीक है। 13C
बाय 8। और किसका आ रहा है कुछ? मैं करूँगी, बताओ। फिर 2 मिनट होने वाला है। हाँ, कैसे शुरू किया? शुरू कैसे किया? सर जो आपने नीचे दिया वैसे ही। ये दोनों किस में? पैरेलल। हाँ बस ठीक। ये दोनों हो गए पैरेलल, इसको हटाओ। क्यों? ये दिख गया भाई तुमको? ये पैरेलल दिख गया? कैसे? एक तार यहाँ से जा रही है, एक तार यहाँ से आ रही है, जुड़ गई दोनों। पैरेलल में ये सब देखते ही नहीं ना, तीसरी तार का फंडा, वो सीरीज में देखते हैं। और एक तार यहाँ से आ रही है, एक तार यहाँ से आ रही है, दोनों जुड़ गई। हाँ, तो अब ये इनको हटा के, इनको हटाओ और उसकी जगह पे क्या लगा दो? ऐसा लगा दो, ठीक है, या टेढ़ा लगा दो। अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो टेढ़ा लगा दो। लो, इनके बीच में जुड़े हुए थे ना, वो इन दोनों पॉइंट के बीच में जुड़े हुए थे दोनों कैपेसिटर, तो वहीं जोड़ दो तुम इक्विवेलेंट। तो 2C हो गया ये, 2C। और अब बताओ C, 2C और C सीरीज। क्यों सीरीज? एक तार जुड़ गई है और बीच में कोई और तार भी है भी नहीं, तो 2C और C का सीरीज क्या हो जाएगा? वो 1/C करके 2/3 आ जाएगा। 2/3 2C/3 आ जाएगा। ये C1 ले लो, इन दोनों का इक्विवेलेंट। अब इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटाओ भैया। क्या लगाओगे? यहाँ से कहाँ से जा रहा था वो? हाँ, यहाँ से जा रहा था। 2C/3 है ये, 2C/3। और अब बोलो 2C/3। और ये वाला पैरेलल है, एक तार यहाँ से जुड़ गई और एक तार पीछे से जुड़ गई, दोनों तारें जुड़ गई, पैरेलल हो गया। 2C ये लगाओ, ऐड कर दो, C2 ले लो उसको, जो भी तुम ऐड करोगे। 5C/3 5C/3, ठीक है। अब ये जो, इसको भी हटाओ, इन दोनों की जगह पे ये ऐसा था ना, ये बना दिया हमने। दोनों कैपेसिटर इन दोनों के बीच में जुड़े थे, तो मैंने इक्विवेलेंट ये इन दोनों के बीच में जोड़ दिया। 5C/3 हो गया। अब ये दोनों सीरीज हो गए, ऊपर वाले दोनों सीरीज हो गए, तो कितना हो जाएगा? C3 ले लो उसको, 1/8 5C/8। सही है ये? फॉर्मूला लगा लो। कितना आ रहा है? कितना? करके देखो, करके। सर 11C/3 आ रहा है मेरा। लास्ट में सर बता रहे हैं 1/, मतलब 3/5C प्लस 1/C। एलसीएम लोगे तो 5C, 5C। और फिर ये 3 + 5 1/C3, 5C/8 आएगा। सही है ये? अब जो भी आएगा इन दोनों को हटाओ, इन दोनों को हमने 5C/8 बना दिया, तो इस तार के बीच में एक जोड़ दो 5C/3 का, 5C/8 का। अब ये दोनों पैरेलल हो गया, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो सीधा, 13C/8। ठीक है, आए समझ में? एक बार खुद ट्राई करना, ये दोनों क्वेश्चन खुद ट्राई करना, ठीक है? और दे दूंगा, कुछ नहीं हो रहा। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा। चलो ठीक है, बहुत है।